नमस्कार, मैं राम सिंह भंडारी गुरुग्राम से साहित्य से चेतना और स्वास्थ्य पत्रिका मंच की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है विद्याधन। विद्या रूपी धन के विषय में कहा गया है, न चौरहार्य न राजहार्य न भातृभंजय न भारकारी जये व्यये कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधर्म प्रधानम। विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जो जिसको न तो चोर चोरी कर सकता है, न राजा आपसे छीन सकता है, न यह भाइयों में विभाजित हो सकता है, न यह भार स्वरूप है। आप इसको जितना खर्च करेंगे ये उतना ही बढ़ता जाता है। विद्या के विषय में, शिक्षा के विषय में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम का भी कथन है। उन्होंने कहा था कि एक विद्यार्थी, एक छात्र को हमेशा अपने गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्न पूछने की उत्सुकता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो प्रश्न पूछता रहेगा तो उसका अध्यापक है, उसका अपना समुचित ज्ञान है, उसके अतिरिक्त उसको नए प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए भी उसको भी प्रयास करना पड़ेगा, रोज उसको अध्ययन करना पड़ेगा। इस तरह से एक उसके अपने खुद के अपनी विद्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। विद्या के विषय में कई महापुरुषों के अलग तरह से विचार दिए गए हैं। विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है, जैसे अगर हम इसको खर्च नहीं करेंगे तो इसका उपयोग नहीं हो पाएगा। जैसे किसी कुएं का पानी अगर हम उसमें खर्च नहीं करेंगे, उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो पड़ा खराब हो जाएगा। तो विद्या रूपी धन भी इसी तरह से है कि अगर हम इसको रोज जितना इसको हम प्रसार करेंगे, इसको बताएंगे लोगों को, तो हमारे अपने ज्ञान की वृद्धि भी इसमें होती रहेगी, इसमें अपना ज्ञान भी हमारा बढ़ता रहेगा। आचार्य चाणक्य ने विद्या के विषय में कहा है कि विद्या शिक्षा जो है पुस्तकों में रखने के लिए नहीं है। इसका जितना प्रसार होगा, जितना आप लोगों को इसको बताएंगे, उतना ये बढ़ता जाएगा। जैसे कि उन्होंने कहा है, पुस्तकेषु या विद्या परहस्तेषु च तद्धनम् उत्पन्नेषु कार्येषु न च विद्या न तद्धनम्। पुस्तकों में लिखी हुई विद्या, दूसरों के हाथ में का धन किसी काम का नहीं है। जब आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो न तो विद्या ही आपको काम आएगी और न ही धन आपको काम आएगा। आज के युग में भी वॉरेन बफेट, जो अमेरिका के मशहूर व्यवसायी हैं, उन्होंने भी कहा है कि विद्या एक ऐसा धन है, एक ऐसा निवेश है जो हमेशा अच्छा रिटर्न देता है। नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने भी विद्या को एक सबसे शक्तिशाली हथियार के रूप में माना है। एक ऐसा शस्त्र है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। तो इस तरह से विद्या का जैसे कि एक शक्तिशाली व्यक्ति, वो अपने जीवन काल तक ही, जब तक उसका जीवन काल है तभी तक उसकी शक्ति का प्रभाव रहता है। परंतु यदि विचारवान व्यक्ति, वो अपने मरने के बाद भी उसके विचार हमेशा, उसके जीवन के बाद भी उसके विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। तो विद्या को हम जितना, शिक्षा को हम जितना इसको बढ़ाएंगे, आगे प्रसारित करेंगे, हमारे ज्ञान में भी उतनी ही वृद्धि होगी। जैसे एक दीपक से हम हजारों दीपकों को जला सकते हैं, फिर भी उस दीपक की ज्योति बनी रहती है। उसी तरह से विद्या का भी अपना एक महत्व है। विद्या के बारे में और भी कहा गया है कि
ज्यों खर्चों त्यों बढ़े, ज्यों खर्चों त्यों बढ़े, बिन खर्च के घट जात। इसको जितना आप खर्च करते जाएंगे ये बढ़ती जाएगी और खर्च नहीं करने पर यह घट जाता है। तो इस विषय में आज हमने आपको विद्या के धन के विषय में एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास किया है। आपसे अनुरोध है कि आप स्वास्थ्य से चेतना और स्वास्थ्य पत्रिका के द्वारा सनातन धर्म और वैदिक संस्कृति के विषय में जो भी जानकारियाँ प्रसार किया जा रहा है उस पर आप अपना इस यूट्यूब चैनल को सचेतना के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस काम में अपना सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।